CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पंजाब यूनिवर्सिटी में ठेके पर काम कर रहे दर्जनों मजदूरों को DC रेट मांगने के कारण उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया, जो करीब 15 साल से काम कर रहे थे। इसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार PU परिसर में आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर आज भी VC कार्यालय के निकट दर्जनों कर्मचारियों ने VC के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो PU आने पर उपराष्ट्रपति को भी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। इसी को लेकर सबसे पहले UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह से, फिर छात्र संगठन के नेता से और फिर प्रधान रंजीत मिश्रा से बात करें तो उन्होंने हुंकार भरते हुए जो कहे जरूर सुने। मधुकर जी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मजदूरों की मतलब समस्या है उन्होंने लेके आगे पहुँचाने की कोशिश करता। इन्हों का मसला जी हर साल ठेकेदारी नवा आता है। ये 15-15 साल तो वर्क काम कर रहे हैं, इन्हों कढ़न की कोशिश करते हैं। और ठेकेदार का यह रवैया है भी जब उन्होंने असी गल करते हैं भी इन्हों की समस्या कि तो क्यों पुराने मुलाजम क्यों नहीं रखते इनको, कहना जी ये जो अधिकारी ऊपर अफसर बैठे हैं उनके हाथ में है, हमारे में हाथ में नहीं है। जब उनको मिलते हैं वो कहते जी साढ़े चने ठेकेदार रखेगा। ये ठेकेदार कहाँ से आया ये नहीं थानू पता भी इसको पैसे ये देते हैं, जुम्मेवार ये अफसर जो बैठे हैं। और ये देखो ऐसे CM मोदी का जो प्रधानमंत्री है CM का नहीं होता, ऐसे बंगला जैसे 4-4 गेट लगे हुए हैं, 100 बंदा गनमैन खड़ा, कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा। जो हमारे ये 35, 40, 50, 150 आदमी हैं इनको सिक्योरिटी गार्ड में रखा जाए, हमारे को जरूरत नहीं अभी बाहर काम कराए। इनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती, हर साल यही समस्या होती है। ये गरीब 15 साल के जो काम करने वाले हैं वो कहाँ पे जाएँ, इनको रोजी रोटी, इनको बच्चों का ख्याल नहीं। ये बिल्डिंगें बनाने वाले मेरे मजदूर भाई, कोई हार्डवेयर का काम करता, कोई प्लंबर का काम करता, कोई किसी चीज़ का लकड़ का काम करता। एक कोठियाँ बना के इनके लिए महल चबारे दे दे, ACO में बैठे अंदर कोल्ड पानी ठंडा सब मिल को मिलता। ये गरीब इतने दिन से काम पे नहीं जा रहे, इनको कोई समस्या का नहीं पता लगता। ये कैसी गवर्नमेंट है? कभी ये बोलते हम पंजाब के अधिकारी हैं, कभी बोलते सेंटर के। इनको फुटबॉल बना के रखा, कोई किक मारता उधर को घेर देते, उधर को घेरते, इनकी कोई समस्या नहीं। आज हम यहाँ कल से धरना दे रहे हैं और दोनों गेट घेरेंगे बड़े वाले, और 20 को 19 को जो इनका राष्ट्रपति आ रही है जो भी, उसके काले झंडे दिखाएंगे इनको चंडीगढ़ के, बताएंगे कारनामे भी। जो अफसर गंदे हैं, ठेकेदारों से लेकर रिश्वत लेकर पैसे लेते हैं, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी, इनकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हम यहाँ पे मर्द रखेंगे जब तक मेरे आदमी नहीं चढ़ेंगे। 15 साल से ये काम कर रहे हैं, इसके बाद भी इनके साथ धक्केशाही के खिलाफ कुछ यूनियन हैं जो स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप किस यूनियन से हो? और ਅਸੀਂ SFS ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰ ਸੋਸਾਇਟੀ। किस लिए आए हो यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਖੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ देख लिए सारी दुनिया चाहे सारा चंडीगढ़ मजदूरों ने बनाया। जैसे कि इन्होंने कहा कि फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं हरबंस जी, उन्होंने कहा कि जो उपराष्ट्रपति आने वाले हैं उनको हम काले झंडे दिखाएंगे। क्या इसके साथ भी आप लोग सहयोग करेंगे? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ हमेशा ਨਾਲ खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियन भी जो है वो तैयार हैं काले झंडे दिखाने के लिए। अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ UTSS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। सर बिल्कुल, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा, शायद वीडियो लंबी हो जाए सर, और ये देश के कोने कोने जाए। और आपका CNE न्यूज़ ऐसा है सर कि विदेशों में भी चलता है ये। तो मैं चाहूँगा कि देश की वो जनता और वो गरीब मुलाजिम, वो अफसर सुने जो इन कर्मचारियों के साथ शोषण होता है पिछले कई सालों से। यहाँ पे खुलेआम भेदभाव हो रहा है सर। यहाँ कई ठेके चल रहे हैं, कुछ ठेके DC रेट पे चलते हैं, कुछ ठेके इनके
एलसी रेट पे चलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पिछले साल से इनका मैं राष्ट्रपति से लेके नरेंद्र मोदी साहब से लेके अपने सारे अधिकारियों से, गवर्नर साहब से, वाइस चांसलर से कई बार दरख्वास्त कर लिया, लेकिन इनका आज तक सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ सर कि लेबर कोर्ट में केस करने के बाद इनको ज़रूर जीत हासिल मिली कर्मचारियों को। लेबर कोर्ट ने, हमने उनको बताया था कि एक चंडीगढ़ में एक पंजाब यूनिवर्सिटी है जिसमें डीसी रेट कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा, उनको धक्का किया जा रहा, उनका ना उनको ईएसआई, ना पीएफ, ना उनका कोई आई कार्ड, उनको पता ही नहीं है कि बेचारे यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है भी कि नहीं, उनका कोई पहचान नहीं है। जब हम लेबर कोर्ट में इसकी शिकायत किए, लेबर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनको डीसी रेट दिया जाए और पिछला 2020, 21 और 22 का इनको एरियर दिया जाए, जितना भी इनका पेमेंट कम किया गया है। लेकिन इवन यहाँ के अधिकारी, वाइस चांसलर मैडम और यहाँ के सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर कर्मचारियों को एक पैसे का फ़ायदा हो, सबसे ज़्यादा पेट में दर्द यहाँ के रजिस्ट्रार साहब को होता है। और एक इनके एक्सियन साहब हैं आर के राय जी, ये दो बंदे ऐसे हैं, रजिस्ट्रार साहब और एक्सियन साहब, जिनको अगर कर्मचारी ठंडा पानी भी अगर कूलर से कहीं निकाल से पी लें तो दर्द उनको हो जाता है पेट में कि कर्मचारी जी कैसे रहें। इनका बस चले तो मुझे लगता है कि इनको, मुझे मेरे तरफ से विनती भी है कि वाइस चांसलर साहब, मैडम जी और रजिस्ट्रार साहब और आर के राय जी जो एक्सियन है, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो उनको जहर दे के मार दो यार, क्यों तिल तिल मार रहे हो, क्यों इन कर्मचारियों को सता रहे हो, इनको डीसी रेट नहीं दे रहे हो, कोई पीएफ नहीं, ये साई नहीं, कोई बोनस नहीं, ना ही इनका पेमेंट टाइम से किया जाता है। और यहाँ पे कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो 14-14, 15-15 साल से यूनिवर्सिटी में गंद फैलाए हुए हैं, उनको पता नहीं क्या प्यार है वाइस चांसलर मैडम को या हमारे रजिस्ट्रार साहब से, क्या उनको बेनिफिट है। आज तक इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया कर्मचारियों को। और आज बहुत बड़ा विडम्बना देखिए सर कि लेबर कोर्ट ने इनको हिदायत दिया कि इनको कर्मचारियों को डीसी रेट दिया जाए। हैरान कर देने वाली बात है सर, दिल दहलता है बोलते समय। जब हम रोड पे खड़े होकर बोलते हैं, धूप हमें लगती है, इन कर्मचारी को लगती है। उन्होंने डिसीजन दे दिया डीसी रेट दे दो, लेकिन इनका षड्यंत्र देखो सर, यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों का। इन्होंने क्या किया, 130 बंदे से घटाकर 30-35 बंदे कम कर दिए, 90 बंदे को कर दिया। इन्होंने बोला मेरे पास बजट नहीं है, ये कर्मचारी हम निकाल रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। क्या इसका कोई सवाल का, मेरे सवालों का किसी के पास जवाब है जो ये बताए कि 15 साल से जो सेवा दे के गए हैं, इन 15 साल के मेहनत का इनको क्या फल मिला। इनके जो बच्चे घर में आज भूखे मर रहे हैं, इनके माता पिता बुजुर्ग जो भूखे मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। इसके लिए बिल्कुल हम चुप नहीं बैठेंगे। इनको अगर नौकरी पे नहीं रखा गया, और मैं बता दूं सर कि एक इनका कोई आरआर बिल्डर वाला नया ठेकेदार इनका कोई खास होगा, इनका कोई खास होगा जिसको ये हिदायत दी गई है। मुझे लगता है, मुझे आशंका है कि इन आला अधिकारियों ने हिदायत दे रखा है कि कर्मचारियों से 10-10 हज़ार रुपये लो, जो कर्मचारी ना दे तो उनको नौकरी से निकाल के अपने नए बंदे रखो, और वो वही काम कर रहा है। इन्होंने 10,000 रुपये देने से मना कर दिया कर्मचारियों के, हम गरीब आदमी हम नहीं दे सकते, तो उसने नया बंदा अपना लाकर यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया। 2 दिन से वो नए बंदों से, बाहर से बंदे ला के, अब वो लेबर चौक से ला रहा है या पैसे ले लेके, मुझे सुनने में आया कि पैसे ले लेके बंदे चढ़ा रहा है। तो ये बंदे हमारे बाहर जा रहे हैं और वो बंदे काम कर रहे हैं। ये बड़ी हैरान कर देने वाले बात है, जबकि रूल ये कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट गो, जो लास्ट में लगा है वो लास्ट में जाएगा। फर्स्ट जो यहाँ पे शुरू में ये कर्मचारी 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, पहले उनको वरीयता के अनुसार उनको नौकरी दी जाए। लेकिन यहाँ सब गाला माला चल रहा है। यहाँ तो दूध में ही पूरा पानी है सर, बुरा हाल है। और जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बोला सर, मेरा भी बड़ा दर्द है कि एडवाइज़र साहब हमारे ऐसे कभी नहीं किए। चंडीगढ़ के गवर्नर साहब से भी हम फरियाद करते तो मिलने का टाइम दे देते हैं, लेकिन यहाँ के वाइस चांसलर मैडम और रजिस्ट्रार साहब ये राजा बने बैठे हैं। एसी कमरे से बाहर उन्होंने नहीं निकलना और अंदर किसी को आने नहीं देना। वो चाहते हैं कि एसी के हवा हम ही खाएं, तो 4 मिनट कर्मचारियों से मिलकर उनको नहीं खाने देना है। मिलने का वक्त भी उनके पास नहीं है। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। कर्मचारी धूप में बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार भूखा मर रहा है, लेकिन उनको 2 मिनट बुला के कर्मचारियों से या हम लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। जब हम लोग जाते हैं तो उनका कहना ये है कि हमारे ये कर्मचारी ने जी ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार कहता है जी मुझे आला अधिकारियों ने बोला कि इनको नहीं रखना है, अपने मर्जी से बंदा रखो। हम जाएं तो जाएं कहाँ और ये कर्मचारी कहाँ जाएं सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब तक इन कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट से भी हम नोटिस डालेंगे, लेबर कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन इन कर्मचारियों को जब तक नहीं रखेंगे और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे जो पैसे मांग रहा है, आरआर बिल्डर,
तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और यहाँ अपनी संघर्ष जारी रहेगा। और यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन, तमाम चंडीगढ़ की जितनी यूनियन काम कर रही हैं, हमें मजबूर ना करें वाइस चांसलर मैडम, नहीं तो ये दोनों गेट जाम करेंगे, गिरफ्तारी भी देंगे, पानी की बौछार भी खाएंगे। जहाँ बड़ैल जेल जाना पड़ेगा इन कर्मचारियों के साथ पूरा चंडीगढ़ के सभी कर्मचारी जाएंगे। और अब तो स्टूडेंट भी हमारे बीच में आ गए हैं उनकी मदद के लिए। उनको महसूस हुआ कि ये कर्मचारी, जब हम फ़ोन करते हैं तो हम जहाँ जिस कमरे में हम रहते हैं वहाँ भी आके मेंटेनेंस का काम यही कर्मचारी करते हैं, और आज इनको पेट पे लात मारा जा रहा है। तो स्टूडेंट भी आज समर्थन में आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ स्टूडेंट यूनियन का, जिन्होंने आज समर्थन किया है। और धीरे धीरे चंडीगढ़ के तमाम, हो सकता है कि हमारे किसान भाई भी इस समर्थन में उतरें। हमारे पास फ़ोन आ चुके हैं। चंडीगढ़ के सभी जत्थेबंदियों को मैं इनवाइट करूंगा, सभी किसान यूनियन को इनवाइट करूंगा, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाऊंगा। इनका अत्याचार हर साल होता है और जब तक ये रुकेगा नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उपराष्ट्रपति आ रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं काले झंडे दिखाएंगे, इसको लेकर के क्या तैयारी है क्या कुछ? बिल्कुल, अगर उपराष्ट्रपति जी आएंगे उनको तो ये मीठा खिला के अच्छा अच्छा स्वागत करके बुक्के दे के भेज देंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति जी को ये नहीं पता कि ये आला अधिकारी जो हमें लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं और वो कर्मचारियों के साथ यहाँ कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, वो हम उनको ज्ञापन भी देंगे। और ज़रूरत पड़ेगा, देखो देश का, हमारे मान सम्मान गौरव है हमारे चंडीगढ़ का, काले झंडे तो नहीं, लेकिन उनसे रोष प्रदर्शन जरूर करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम जिस गेट से उनकी एंट्री होगी वहाँ पे हम नारेबाजी करते हुए उनको भी जताएंगे कि आप एक मिनट हमारी बात सुने और इन गरीब कर्मचारियों की फरियाद सुने, जो अत्याचार वाइस चांसलर और वाइस चांसलर के नीचे जो अपने अधिकारियों को रख कर इन्होंने अत्याचार करना शुरू किया है, अगर वो बंद नहीं करते तो ज़रूर हम हमारे जो आ रहे हैं राष्ट्रपति, उनको हम ज़रूर ज्ञापन सौंपेंगे और ज़रूरत पड़ा तो मुर्दाबाद के नारे भी हम लगाएंगे, उससे भी चूकेंगे नहीं। तो ये निकाले हुए कर्मचारी हैं और इसको लेकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये आंदोलन क्या रुख लेता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का सर। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।